हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं वेरिएबल्स के बारे में, इनपुट फ्रॉम यूजर्स कैसे लेते हैं और कमेंट के बारे में। और हम पहला प्रोग्राम आज बनाएंगे पाइथन का नोटपैड में और वीएस कोड एडिटर में कैसे काम किया जाता है। ठीक है, यहीं पे पहला प्रोग्राम बनाएंगे और बाद में नोटपैड में कंटिन्यू रखेंगे। सबसे पहले अगर वीएस कोड में बनाना है तो ये वीएस कोड एडिटर है। ठीक है, फाइल में जाएंगे, ओपन फोल्डर करेंगे और जहां पे आपका पाइथन, यहां पे आप नया फोल्डर बना लेंगे। ये है, यहां पे नया फोल्डर बना लेते हैं। न्यू प्रोग्राम, सिलेक्ट फोल्डर। ठीक है, ये आ गया और यहां से न्यू फाइल्स आ रहा है, न्यू फाइल्स क्रिएट कर लेंगे। फाइल का नाम लिख लेंगे एग्जाम्पल और इसका एक्सटेंशन py, क्योंकि पाइथन का जो एक्सटेंशन होता है py होता है। ये आ गया। अब पहला कोड प्रिंट हेलो। हेलो, ठीक है, सेव कर लेते हैं इसको, कंट्रोल एस से कर लेंगे। और ये है आपका ट्रायंगल शेप का रन कोड। कैसे करते हैं, या तो कंट्रोल ऑल्ट एन, ठीक है, या फिर यहां पे ये इसका टर्मिनल है और इस प्रकार से आपका हेलो, ये आपका आउटपुट आ गया है। ठीक है, सिंपल। और इसी को ही हम नोटपैड में लिखते हैं। कैसे करेंगे, नोटपैड में ये लिख दिया, फाइल में जाएंगे, सेव एज एग्जाम्पल डॉट पी वाई। ठीक है, ये आ गया। अब क्या करेंगे, जिस फोल्डर का आपने यहाँ पे हमने डेस्कटॉप में लिया है ये, ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल्स बन गई है, इसको कॉपी करेंगे और इसे पहले क्लोज कर लेते हैं और cmd कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे, क्योंकि फाइल का पाथ बताना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ जाएंगे, cd करके उस पाथ को यहाँ पे कॉपी कर देंगे। अब ये यहाँ पे आ गया डेस्कटॉप पाइथन, यही आ गया है। ठीक है, यूजर सरनेम। अब यहाँ पे पाइथन लिखेंगे एग्जाम्पल डॉट पी वाई, हेलो आ गया। ठीक है, इजी है पाइथन, इसलिए ही इजी है कि ये इसमें एक तो कोड कम लिखना पड़ता है और इसमें ना तो आपको ज्यादा सिंटैक्स लिखने पड़ते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं टू नंबर्स को वेरिएबल्स। अब सबसे पहले चलते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स होते क्या है, वेरिएबल्स इट रेफर्स टू द गिवन नेम, रेफर्स टू द गिवन वैल्यू। ठीक है, वेरिएबल इज लाइक ए कंटेनर इन विच द वैल्यू इज स्टोर। और ये भी कह सकते हैं अ नेम गिवन टू ए मेमोरी लोकेशन वेयर द मेमोरी इज, वेयर द वैल्यू इज स्टोर। अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ आई, तो ये वेरिएबल हुआ। ठीक है, और इसमें मैं, क्योंकि ये कंटेनर की तरह काम करेगा, अगर मैं इसमें वैल्यू लिखता हूँ 10, असाइन कर रहा हूँ तो मेमोरी में असाइन हो जाएगा। यहाँ पे लिख लेता हूँ वैल्यू ऑफ आई। ठीक है, अब सेव कर लेते हैं और फिर इसको करवाते हैं वैल्यू ऑफ आई इज 10। अगर मैं इसी कोड को वीएस एडिटर में लिखूं तो सेम होगा। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसको करूं, अच्छा सेव नहीं किया था तो
कंट्रोल एस, ठीक है, और ये आ गया वैल्यू ऑफ आई इज 10। तो इस प्रकार से इसकी वैल्यू आती है। अब देखें इसमें सबसे बेनिफिट क्या है, ये डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है, मतलब कि इसमें कंपाइल आपको डेटा टाइप को डिफाइन नहीं करना पड़ता जैसे अदर लैंग्वेजेस में करना पड़ता है। जावा में आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं जावा का कोड लिखूं यहाँ पे, चलिए मैं जावा का कोड लिख के बता देता हूँ। यह है मेरा जावा का कोड, ये है, ठीक है। मैं ले लेता हूँ, इसी को ले लेता हूँ। चलिए जावा का कोड, क्लास एग्जाम्पल है, इसको इधर ही लिख लेते हैं, सॉरी उधर जाने की जरूरत ही नहीं है, यहीं पे लिख लेते हैं। एक और कोड लिख लेते हैं, क्लास एग्जाम्पल पब्लिक स्टैटिक void main string देखिए अब कितने लाइन ऑफ कोड है। और इसको भी सेव कर देते हैं, सेव एज, यहाँ पे लिख देते हैं एग्जाम्पल डॉट जावा, ठीक है। अब मैं रन करवा लेता हूँ इसको। जावा एग्जाम्पल, सॉरी कंपाइल जावा, ठीक है, जावा एग्जाम्पल हेलो। देखिए दोनों में आप डिफरेंस समझिए, यहाँ पे मैंने कितने लाइन ऑफ कोड दिया, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7, और वहीं पे मैंने यहाँ पे मैंने वन लाइन का कोड लिखा था, ठीक है, हेलो करने के लिए। अगर मैं इसको भी लिखूं तो ये 2 लाइन्स ऑफ कोड। अगर मैं उसी को लेके आऊँ यहाँ पे हेलो को लिखूं, इसको हटा देता हूँ। इजी लैंग्वेज है, कम कोड लिखना पड़ता है एज कंपेयर टू अदर्स। हेलो, दोनों में डिफरेंस है। अगर मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ हेलो, हेलो पाइथन और हेलो जावा, हेलो पाइथन, हेलो जावा। तो डिफरेंस देखिए, कोड का डिफरेंस देखिए, यहाँ पे 1 लाइन ऑफ कोड और यहाँ पे 7 लाइन ऑफ कोड, और इजी होती है बिल्कुल इंग्लिश की तरह, यू कैन यूज इट। और यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे फिर से i इक्वल टू 10 लिखता हूं, वैल्यू ऑफ i, ठीक है, i इज इक्वल टू 10, ठीक है। और इसी में मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैंने कोई डिफाइन नहीं किया है,
यहाँ पे मैंने कोई डेटा टाइप डिफाइन नहीं किया है, डायनेमिकली टाइप्ड है, रन टाइम इसको सॉल्व कर रहा है, रिजॉल्व कर रहा है, ठीक है। अगर मैं इसी को इसमें लिखूं और कोई लैंग्वेज में, अगर जावा ही ले लो, i इक्वल टू 10, ठीक है, वैल्यू ऑफ i, वैल्यू ऑफ i, ठीक है। यहाँ पे मुझे यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप डिफाइन करना पड़ेगा, नहीं तो ये मुझे क्या करेगा, वैल्यू ऑफ इक्वल टू 10। अगर मैं इसे डिफाइन नहीं करूंगा, देखिए क्या करेगा, एरर दे देगा। कंपाइल टाइम में ही यहाँ पे एरर दे देगा। और यहाँ पे डायनेमिकली टाइप्ड हो रहा है, ठीक है, तो इसमें कोई यहाँ पे हमें डिफाइन नहीं करना पड़ता। अब देखिए एक और, अगर मैं इसी को i इक्वल टू अनिल, ओवरलैप कर जाएगा, ठीक है, इसे इंटीजर वैल्यू भी ले लेगा और यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू भी ले लेगा, एक ही वैल्यू, लेकिन ये ओवर टाइप कर देगा, जो लेटेस्ट होगा उसी को यहाँ पे ये शो करेगा, ठीक है। अगर मैं यही इधर करता है कोई और लैंग्वेज या जावा में, तो मुझे अलग अलग वेरिएबल्स को डिफाइन करना पड़ता है, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पे मैंने ये किया है, और जो लेटेस्ट होगा उसको ये पाइथन ये अनिल। तो ये इसकी खूबसूरती है कि डायनेमिकली ये टाइप डेट रन टाइम में ये डेटा टाइप को सॉल्व रिजॉल्व करता है। अब वेरिएबल्स को क्या होते हैं, वेरिएबल्स मैंने बताया कि आपके इट इज a name given to a memory or a container in which the value is stored, or it is refers to a value that is known as variable। यहाँ में i की वैल्यू को 10 यहाँ पे रेफर्स किया है, ठीक है, वहीं पे स्ट्रिंग यहाँ पे अनिल रेफर्स किया है, तो मेमोरी में ये असाइन हो जाएगा। अब वेरिएबल्स को आप अंडरस्कोर या अल्फाबेट से स्टार्टिंग कर सकते हैं, ठीक है, नंबर से स्टार्टिंग नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे मैंने 1 लिखा, इट इज ए सिंटैक्स एरर। हाँ, मैं यहाँ पे अंडरस्कोर कर सकता हूँ, इसका यूज कर सकता हूँ, ठीक है, और अल्फा न्यूमेरिक भी इसके बाद मैं अल्फा न्यूमेरिक यूज करूंगा, अंडरस्कोर यूज कर सकता हूँ। देख लेते हैं, मैं एक ही लूंगा और यहाँ पे अंडरस्कोर आई, ये आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे नंबर्स लूंगा तो ये क्या दे देगा, इसको एरर दे देगा, क्योंकि नंबर से स्टार्टिंग नहीं हो सकता, दिस इज एन एरर। सेकंड कि मैं अल्फाबेट्स के बाद या अंडरस्कोर के बाद नंबर्स दे सकता हूं 1, ठीक है, 1 उसके बाद दे सकता हूं। अल्फा न्यूमेरिक वी कैन यूज, देखिए, और मैं यहां पे लिख लेता हूं नम, ठीक है, ये ठीक है। अंडरस्कोर से स्टार्टिंग हो सकती है, नंबर से नहीं हो सकती। अब नंबर 1, बीच में गैप नहीं होना चाहिए, नंबर वैल्यू, ठीक है, वी है वैल्यू, इसके बीच में गैप नहीं हो सकता, ठीक है। एरर दे देगा, दिखा देता हूं मैं, एरर दे दिया। इसको रिजॉल्व करने के लिए क्या है, अंडरस्कोर हम लिख सकते हैं और इसके बीच में गैप नहीं होना चाहिए, ये अंडरस्कोर ले लेगा, ठीक है। तो वेरिएबल्स को जो नेमिंग, इसको कैसे डिफाइन किया जाता है,
हाँ, कीवर्ड्स भी इसमें नहीं होने चाहिए, जैसे इंटीजर, ये जो इसके पाइथन में कीवर्ड्स को यूज किया जाता है, इंटीजर्स को, फ्लोट को और स्ट्रिंग str को वी कैन नॉट यूज इन दी पाइथन। तो नेमिंग कन्वेंशन मैंने कहा कि कैसे वेरिएबल डिफाइन करते हैं, अंडरस्कोर और अल्फाबेट से हम डिफाइन कर सकते हैं, बीच में गैप नहीं होना चाहिए। हाँ, अल्फा न्यूमेरिक हम यूज कर सकते हैं, लेकिन जो पहला वर्ड जो आपका लेटर होगा वो आपका या तो अल्फाबेट होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर होना चाहिए। तो इस पर हाँ, एक और बात, अब देखिए यहाँ पे अगर मैं नम, ठीक है, वैल्यू ऑफ नंबर, एक और चीज देखिए, केस सेंसिटिव होती है ये, ठीक है, और यहीं पे मैं लिखता हूं नंबर इक्वल टू 20। पहले तो मैं इसी को दिखा देता हूं, नम, ठीक है, दोनों में नम है, ठीक है, और इसको ले लेता हूं मैं 20, उसको ले लेता हूं, ठीक है, तो ये दोनों को दिखाना चाहिए था, दोनों ही ये है, ये कैपिटल वाला कर देता हूं, ठीक है, जबकि मैंने स्मॉल लिया है, ठीक है, दोनों का ऐसे ही होना चाहिए था, अलग अलग होना चाहिए था। अब देखिए ए की वैल्यू 20 ही आएगी, ठीक है, अब यहाँ पे NUM ये अलग 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 हो गई, केस सेंसिटिव होती है 10 एंड 20। तो हमने देख लिया कि हम वेरिएबल्स को कैसे डिफाइन करते हैं। अब वैल्यू को कैसे इनपुट किया जाता है, चलिए देख लेते हैं। यूजर से इनपुट करवाया जाता है, इनपुट नेम लिख लेते हैं, नेम, इसको हटा देते हैं और एंटर दी नेम, योर नेम इज, ठीक है, अनिल, योर नेम इज अनिल, ठीक है, इस प्रकार से हम लेंगे। अगर हमें कोई इंटीजर वैल्यूज लेनी है तो देख लेते हैं नंबर, यहाँ पे हमें टाइप कास्ट करना पड़ेगा, इंटीजर, एंटर दी फर्स्ट वैल्यू, ठीक है, और यहाँ पे नंबर 1, एंटर दी सेकंड वैल्यू, दोनों इंटीजर में क्यों कर देते हैं और यहाँ पे सम कर देते हैं, सम इक्वल टू, ये ले लेते हैं num1 प्लस num, ठीक है, और इसको डिस्प्ले करवा देते हैं, सम इज, ये हो गया, इस प्रकार से करेंगे। लेकिन यहाँ पे जब आप इंटीजर, क्योंकि ये स्ट्रिंग में लेता है यहाँ पे, तो इसे टाइप कास्ट करना पड़ेगा, इंटीजर में चेंज करना पड़ेगा, इस प्रकार से देख लेते हैं 2 4 इक्वल टू 6। अगर मैं इसी को यहाँ पे लिखता हूँ, ये है, इस प्रकार से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या क्या हो गया, इनपुट फ्रॉम दी यूजर्स हम कैसे लेते हैं। अब कमेंट्स, चलो कमेंट्स देख लेते हैं यहाँ पे कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए
कमेंट्स को हमेशा शार्प से, मीन्स क्या होता है कमेंट्स को कि ये इसका जो इंटरप्रेटर है इसको पढ़ेगा नहीं, और हमें जब कोडिंग करते हैं, जब सॉफ्टवेयर बनाने हैं, तो हमें उसकी डिस्क्रिप्शन देनी पड़ती है कि किसने बनाया और इसके यहाँ पे क्या क्या इसके फंक्शन है, इस वेरिएबल्स के क्या फंक्शन है, पूरा कोडिंग का डिस्क्रिप्शन लेना पड़ता है। ठीक है, तो कैसे कमेंट को लिखते हैं, दिस इज फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम। ठीक है, प्रोग्राम रन करवा लेते हैं, सॉरी, ये आ गया क्योंकि इसे पढ़ेगा नहीं और ये आपका टाइप हो जाएगा। अगर मैं इसको अलग कर देता हूँ तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देगा ये। ठीक है, इसे पढ़ने लग जाएगा, उसके पता नहीं चलेगा कि ये प्रोग्राम्स में कैसे आ गया। तो अगर इसको नहीं रीड करवाना है, कमेंट्स देने हैं, तो इसको आपको ऐसे करना पड़ेगा, और ये आ गया आपका वैल्यू ऑफ आई इक्वल टू 10। ठीक है, इसी को अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, तो यही आएगा, दिस इज द फर्स्ट प्रोग्राम, और वैल्यू ऑफ आई। तो ये सिंगल लाइन कमेंट है, और मल्टीपल लाइन कमेंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो 3 बार डबल कोट्स, ठीक है, और लिखते जाओ, एंड वी हैव मोर प्रोग्राम टू राइट। ठीक है, और इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा सॉरी, ये लिखना पड़ेगा 3 डबल कोट से स्टार्टिंग, 3 डबल कोट से एंडिंग, वही आएगा। और अगर एक और होता है सिंगल कोट भी लिख सकते हैं, ऐसे सिंगल कोट भी बना सकते हैं, और यहाँ पे भी सिंगल कोट बना सकते हैं। तो मल्टीपल लाइन कमेंट्स आपके आ जाएंगे। ये आ गया। अगर मैं इसी को स्टोर करना चाहूँ किसी में, यहाँ पे वैल्यू इक्वल टू, देख लेते हैं, वैल्यू ऑफ वैल्यू इज, क्या लिखेंगे, दिखाई देगा, ये कैपिटल लेटर में मैंने बताया कि केस सेंसिटिव होती है पाइथन, इसको अलग अलग ट्रीट कर रहा है, और इस प्रकार से इसने ये देखे वैल्यू, दिस इज द फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम एंड वी हैव मोर प्रोग्राम टू राइट। तो इस प्रकार से हमने देखा, ठीक है, कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, और स्ट्रिंग इनपुट फ्रॉम द यूजर्स, और कमेंट कैसे लिखते हैं। तो आज हमने देखा इसमें, इस वीडियो में हमने वेरिएबल्स क्या होते हैं, इनपुट कैसे लिए जाते हैं यूजर से, और कमेंट के बारे में जाना। तो आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।